श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन आप सभी को आदेश आदेश। मैं श्यावरमन साधक ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर आपके प्यार सम्मान और आशीर्वाद के कारण हो गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। गुरु गोरखनाथ जी आप सभी का कल्याण करें। अपने चैनल को अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिए। एस्ट्रो श्यावरमन यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हम आपकी सेवा में बाबा की आज्ञा तक हमेशा, जब तक बाबा आज्ञा देंगे, तत्पर रहेंगे। बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन, सिंह लगन और सिंह राशि। सूर्यदेव सिंह लगन और सिंह राशि तो कारक होते हैं, मालिक होते हैं। क्या है सूर्य? आत्मा है सूर्य, परमात्मा का अंश है सूर्य, आत्मबल है सूर्य, कॉन्फिडेंस है सूर्य। जो हड्डियां होती है ना, ये है सूर्य। भैया सूर्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले लोग सूर्य वर्धक अर्थात सूर्य के समान तेज चमकने वाले होते हैं। सिंह राशि इसको क्यों कहा गया? सिंह मतलब शेर, जंगल का राजा शेर, सूर्य ग्रहों के राजा है, इसीलिए इन्हें सिंह कहा गया है। पंजे मारने में आक्रामक, सटीक पंजा, जोश से भरपूर, ऊर्जा। ऊर्जा के सही मायने में सबसे ज्यादा धनी यही होते हैं। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, यह सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शत्रु को कब कैसे कहाँ कैसे जवाब देंगे, इसमें भी ये पारंगत होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान की कमी नहीं होती, सूर्यदेव के पास ज्ञान की कमी नहीं। चेहरे पे इनके अलग तेज एक नूर होता है। और यदि सिंह लगन की बात करें तो वे लगन के ही स्वामी होते हैं, और सिंह लगन के स्वामी सूर्यदेव अब तक 6ठे स्थान में विराजमान थे। लगन का 6ठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, तो रोग रिपू ऋण कहीं ना कहीं आपको परेशान इस एक महीने में किए होंगे। हालांकि सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, पाप ग्रह की श्रेणी में इनकी संज्ञा आती है, तो रोग रिपू ऋण से इन्होंने आपको बचाया ही होगा। शत्रु का कहीं ना कहीं डंक दबा होगा, कहीं ना कहीं रोग भी कम हुए होंगे, बुखार इत्यादि का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी रोग उस हद तक नहीं पहुंचा जहां तक कि उसको पहुंचना था। क्योंकि सूर्यदेव का यहाँ पर जो संबंध हुआ, सूर्यदेव का जो यहाँ पर आगमन हुआ, उन्होंने रोगों को समाप्त किया। फिर भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि रोग बिल्कुल ही ना हुए, रोग तो हुए होंगे, लेकिन अब सूर्यदेव आपके 7वें स्थान में आ गए हैं। यहाँ पर कि शनिदेव विराजमान है और शुक्रदेव भी विराजमान है। तो भैया एक चीज का ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आप बचकर रहिएगा, बिल्कुल नहीं। हालांकि शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गोचर की स्थिति बन रही है, हमारा कर्तव्य है कि उस टाइम का जो गोचर बना, उसका जो प्रभाव होगा, उससे आपको अवगत कराएं। तो पत्नी के प्रति वफादार रहना है, पति के प्रति वफादार रहना है। कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ना जिससे कि चरित्रहीनता का कलंक आप पर कभी लग सके। सूर्यदेव का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन चूंकि शनिदेव भी यहाँ पर विराजमान है और शुक्रदेव भी विराजमान है, तो भैया आप बैलेंस करके चल सकते हैं। क्योंकि सूर्य
सूर्य आपके लगन को देखेंगे और यहाँ के ये कारक होते हैं, तो आपके अंदर धीरता आएगी, आपके अंदर गंभीरता आएगी, आपके अंदर जोश आएगा, आपके अंदर सोचने समझने की एक अलग ही ताकत उत्पन्न होगी, जिससे कि आप हर प्रकार की बुरी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब निकलना ही ना चाहें तो वह बात अलग है, इट डजेंट मैटर, बट यदि आप यह सोच लें कि हर परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं, तो आप इन परिस्थितियों से बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे। इस टाइम पर ऐसे ऑफर आने की संभावना बनेगी जिससे कि आपका व्यक्तित्व खराब हो, लेकिन आपको अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना कर रखना है। तो भैया ऐसा काम होने ही नहीं देना है। जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाओगे, पूर्ण रूप से मजबूत हो जाओगे, पूर्ण रूप से आप ये सोच लोगे कि हम अपने दाम्पत्य के लिए वफादार हैं, तो फिर कोई आपको कैसे डिगा सकता है। फिर तो आपकी बल्ले ही बल्ले हैं। व्यापार में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठना कभी बुरा नहीं होता। और जहाँ भी शुक्र देव भी यहाँ पर विराजमान है, शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो शनिदेव भी यहाँ पर बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कंटक शनि है, तो भैया हनुमान जी की शरण में तो आपको रहना होगा। और दूसरी बात, शनि देव की दृष्टि सूर्य देव की राशि पर होने से इस बार कोई ना कोई सर्जरी की किसी प्रकार की सर्जरी होने का योग बन सकता है। हालांकि ऑपरेशन बिल्कुल सफल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कत तो आपको झेलनी पड़ सकती है कि आपकी सर्जरी हो। इसलिए यदि कोई शरीर में दिक्कत है, उसका पहले से ही उपचार करा लीजिए, जिससे कि आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता ना पड़े। और यदि नहीं कराते तो वो दिक्कत जो है बढ़ेगी और फिर आपको सर्जरी कराने के लिए मजबूर होना होगा, और तब आपका खर्चा भी अधिक होगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु देवता की दृष्टि भी वहां पर होगी। तो इसलिए भैया लापरवाही मत बरतिए। लापरवाही का नतीजा हमेशा खराब ही होता है। आदमी को हमेशा ना एक मजबूत जोश में रहना चाहिए। ये शरीर है ना, ये शरीर नहीं है। अब आप कहेंगे फिर क्या है? यह एक ऐसा आवरण है जो आपके होने का एहसास कराता है, क्योंकि आप तो तब भी होंगे जब यह शरीर नहीं होगा, आप तब भी थे जब यह शरीर नहीं था, आप तब भी हैं जब यह शरीर है। यह एक वस्त्र की तरह है, इसको जीर्ण शीर्ण होना है तो समाप्त हो जाना है, लेकिन जो आत्मा है ना, वह हमेशा थी, है और रहेगी। तो आत्मा स्वरूप को बचाने का एक आवरण प्रभु ने आपको दिया है, तो इस शरीर की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। ये शरीर रहेगा तो आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व की बात नहीं कर रहे, आत्मा है। जिन रिश्तों से परमात्मा ने आपको बनाकर भेजा है वो रिश्ते हैं। जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो आत्मा का बंधन उन चीज़ों से टूट जाएगा जो रिश्ते भौतिक रूप से आपको दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक रूप से वो चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कभी समझाएंगे कि आध्यात्मिक रूप से हम कैसे अपने से जुड़ के वापस आते हैं, या फिर कौन से कर्म होते हैं, किन कर्मों का किस तरह से किन योनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएंगे कभी। लेकिन बस कहना इतना ही चाहेंगे कि शरीर का ध्यान रखिएगा, शरीर में दिक्कतें मत होने दीजिएगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना और सूर्य भगवान को लाल पुष्प में घी लगा करके 27 बार या 24 बार गायत्री का पाठ करते हुए अर्पित कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और चक्षु का पाठ, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि होगी लग्नेश लगन पर, तो कहीं ना कहीं आंखों की कुछ दिक्कत, क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी आपके बुध देव हैं, तो हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए चक्षु का पाठ भी आप लोग करते रहिए। चक्षु पाठ होता है, उसको कीजिए। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।